बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीप टॉक्स में मैं हूं आपका होस्ट सैयद हारून शौकत। व्यूअर्स, बहुत से कारोबारी हजरात इस चीज़ की शिकायत करते नजर आते हैं कि जब वो मार्केट में उधार माल देते हैं तो उनका सरमाया डूब जाता है, लोग उनके पैसे बर वक्त वापस नहीं करते और इस तरह उनका करोड़ों रुपया मार्केट में स्टक हो जाता है और उनका कारोबार बैंकरप्सी के दहाने पर पहुंच जाता है। व्यूअर्स, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिस पर आप अगर अमल करेंगे तो मैं इस चीज की इंशाल्लाह 100% गारंटी देता हूं कि आपका सरमाया मार्केट में कभी भी नहीं डूबेगा। व्यूअर्स, इस तरीक़ाकार को हम 5C एनालिसिस कहते हैं। 5C एनालिसिस का मतलब है कि जिसको भी आपने माल उधार पर देना है, जिसको भी आपने कर्ज देना है, जिसको भी आपने ट्रेड क्रेडिट देना है, उसमें आपने 5 चीजें देखनी है। तजिए में शायद आपका एक दिन तो लग जाए, लेकिन उसके बाद आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि जिस पार्टी को आप लाखों करोड़ों का माल उधार देने चाह रहे हैं वो एक क्लीन पार्टी है और आपका सरमाया महफूज हाथों में है। 5C एनालिसिस में आप जिस बिजनेस को माल उधार देने जा रहे हैं या जिस पर्सन को आपने माल उधार देना है उसके बारे में आपने 5 चीजें चेक करनी है। पहली चीज है कैरेक्टर यानी किरदार। व्यूअर्स, ये याद रखिएगा, जिस बिजनेस ओनर्स को आप माल उधार पर देने जा रहे हैं वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसकी माशी पोजीशन कितनी ही मुस्तहकम क्यों ना हो, अगर उसकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो आपने उसको माल उधार पर नहीं देना। जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, जिसकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी नहीं है, उसको माल उधार पर देने में 100% रिस्क इन्वॉल्व है। अगर उस बिजनेस ओनर्स का किरदार अच्छा होगा तो हो सकता है कि नामसाइद माशी हालात के बावजूद भी वो आपका सरमाया आपको वापस कर दे। लेकिन अगर उस बिजनेस ओनर का किरदार अच्छा नहीं होगा, उसकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी, लोग उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते और उसका माजी का लेन देन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि वाफर सरमाया होने के बावजूद भी वो आपके पैसे वापस ना करे। अगर आप उस बिजनेस ओनर के कैरेक्टर के बारे में सेटिस्फाइड हैं तो जो नेक्स्ट चीज आपने देखनी है वो है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है सरमाया। इसमें आपने देखना है कि उस बिजनेस ओनर के पास सरमाया कितना है। हाँ, आपने ये देखना है कि जिस दुकान में वो काम कर रहा है, जिस फैक्ट्री में वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो उसकी अपनी है या उसने किराए पर ले रखी है। यहाँ आपने ये भी देखना है कि जो माल उसने कारोबार में डाला हुआ है वो उसने अपने सरमाए से खरीदा है या वो भी उसने उधार पर उठाया हुआ है। अगर वो किराए की दुकान में कारोबार कर रहा है और उस दुकान में भी उसने उधार माल डाल रखा है तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि थोड़े से भी इकोनॉमिक क्राइसिस में उसका कारोबार डूब जाएगा। और उसका कारोबार डूबने का मतलब ये है कि वो आपको आपके माल की अदायगियां नहीं कर सकेगा और आपका सरमाया भी डूब जाएगा। लिहाजा आप उस बिजनेस ओनर को उधार माल दें जो कि एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन का मालिक है, जिसकी दुकान या फैक्ट्री उसकी अपनी है और जो उसने कारोबार में माल डाल रखा है उसका एक बड़ा हिस्सा उसने अपने सरमाए से फाइनेंस कर रखा है। मिसाल के तौर पर अगर उस कारोबार में 1 करोड़ का माल पड़ा हुआ है तो उसमें से 60 लाख रुपया कम से कम उस बिजनेस ओनर के अपने सरमाए से खरीद होनी चाहिए। इसके बाद जो आपने चीज चेक करनी है वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है उस कारोबार के कैश फ्लोज कैसे हैं, उस कारोबार का टर्नओवर कैसा है, उस कारोबार की सेल्स कैसी है। व्यूअर्स, जिस कारोबार की सेल्स अच्छी होगी तो इस चीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो कारोबार प्रॉफिट में ही जा रहा है। देखिए, यहाँ हम कॉर्पोरेट्स की बात नहीं कर रहे। कॉर्पोरेट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती हैं जिनका हम एनालिसिस कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इसकी सेल्स ग्रोथ क्या है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन दुकानदारों की या उन छोटे फैक्ट्री ओनर्स की जिनके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती और हमने इस चीज का अंदाजा दूसरे फैक्टर से लगाना होता है कि क्या ये कारोबार प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक होलसेलर हैं और आप किसी रिटेलर को माल उधार पर देने जा रहे हैं तो वो रिटेलर जिस बाजार में काम कर रहा है उस बाजार से आप उसके बारे में मार्केट रेफरेंसेस ले सकते हैं और इस चीज का पता लगा सकते हैं कि क्या ये रिटेलर एक कामयाब कारोबारी बिजनेस ओनर है और इसकी सेल्स पोजीशन क्या है। सेल्स पोजीशन चेक करने के लिए एक और तरीकाकार भी अडॉप्ट किया जाता है और वो है यूटिलिटी बिल्स की चेकिंग। अगर आप किसी फैक्ट्री को रॉ मटेरियल उधार पर देने जा रहे हैं तो आप उसके बिजली के बिल चेक कर सकते हैं। अगर उसके बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं और ज्यादा यूनिटें खर्च हो रही हैं तो इसका मतलब है कि उस फैक्ट्री में पिछले कई सालों से प्रोडक्शन चलती आ रही है। प्रोडक्शन उसी सूरत में होती है जब उसके पास सेल ऑर्डर मौजूद हो।
टर्नओवर चेक करने का एक और तरीका है और वो है बैंक स्टेटमेंट। अगर आप उस बिजनेस ओनर की बैंक स्टेटमेंट चेक करें और उस बैंक स्टेटमेंट का टर्नओवर अच्छा हो तो इसका मतलब है कि उसकी सेल्स भी अच्छी हो रही है। फिर अगर वो बिजनेस एक लंबी मुद्दत से अच्छी सेल्स करता आ रहा है तो इस बात की 100% गारंटी है कि उस कारोबार के प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं और वो एक मुनाफा बख्श कारोबार है, क्योंकि नफे के बगैर लंबी मुद्दत में सेल्स का हाई लेवल मेंटेन करना नामुमकिन होता है। फिर उस कैपेसिटी के बाद जो चीज आपने चेक करनी है वो है कोलैटरल। कोलैटरल का ये मतलब है जब भी आप किसी को माल उधार पर दें तो उसके बदले उससे चेक जरूर लें। यहाँ कोई उज़र नहीं चलेगा, चेक लिखते हुए 1 मिनट लगता है। कम से कम आपको अपने सरमाए की इतनी कदर जरूर होनी चाहिए कि जिस बंदे को आप लाखों का माल उधार देने जा रहे हैं आप उससे एक चेक जरूर लें। ये चेक कल को आपके लिए एक रिकवरी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में से प्रेजेंट करेंगे तो कोर्ट ऑफ लॉ आपके लिए ये पैसे रिकवर करवाएगी। चेक के अलावा अगर आप जिस कारोबार को उधार देने जा रहे हैं उसका वॉल्यूम करोड़ों में है तो आप उस माल को प्लेज भी कर सकते हैं। आप एक मुकद्दम कंपनी को हायर कर सकते हैं और अपना मुकद्दम उस माल के ऊपर भिजवा सकते हैं। जब भी वो माल रिलीज होगा तो आपके डिलीवरी ऑर्डर के ऊपर रिलीज होगा। ये उस सूरत में है जब आप किसी कारोबार को 10 से 12 करोड़ रुपया माल उधार देने जा रहे हों और आपका स्टेक उस कारोबार के अंदर बहुत हाई हो। इसके अलावा फर्दर श्योरिटी के लिए आप उस बिजनेस ओनर की प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज कर सकते हैं। अगर आपने किसी को 10 करोड़ 15 करोड़ माल उधार देना है तो आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि इसके इक्वल वैल्यू की या इससे ज्यादा वैल्यू की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी आप मेरे पास रहन रखें। यानी कि आपने एक मॉर्गेज डीड तैयार करवानी होती है थ्रू योर लॉयर और आपने उसको सब रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवा देना होता है। उसके बाद उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका चार्ज क्रिएट हो जाता है। कोलैटरल के बाद जो आपने आखिरी चीज चेक करनी है वो है कंडीशन, यानी कि जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उसकी ओवरऑल मार्केट कंडीशन कैसी है। अगर आप का जो लाइन ऑफ बिजनेस है वो लग्जरी इंपोर्टेड आइटम्स से मुतालिक है तो आपको मालूम होगा कि हाल ही में गवर्नमेंट ने लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पर बैन लगा दी है। तो इस सूरत में अब आपने सिर्फ रिकवरी करनी है। आपने अपने सेक्टर में किसी को भी माल उधार पर नहीं देना, किसी रिटेलर को आपने माल उधार पर नहीं देना, बल्कि जो आपके रिटेलर के पास आपका सरमाया जा चुका है आपने उसकी फौरी तौर पर रिकवरी करनी है और हालात बेहतर होने का इंतजार करना है जब ये इंपोर्ट से बैन उठ जाए और ये सेक्टर अब रिस्टोर हो जाए। इंशाल्लाह मैं पूरे वसूख से कहता हूँ अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखें और आप थोड़ा सा अपना टाइम इस एनालिसिस को दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका करोड़ों रुपया डूबने से बच सकता है। 5C एनालिसिस की जो एप्लीकेशन है कॉर्पोरेट लेवल से लेकर इंडिविजुअल तक आती है। मिसाल के तौर पर इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल और आपने किसी को पैसे उधार पर देने हैं तो आप ये एनालिसिस कर सकते हैं, ये 5 चीज़ें चेक कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद एक चीज़ की गारंटी होगी कि आपका उधार नहीं डूबेगा और आपको उस उधार की वापसी बर वक्त होगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।